हेलो, गुड इवनिंग सभी को। एक बार फिर से सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हंस वाइली एकेडमी में। तो प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे गुणनखंड फैक्टर्स। तो उसको मैंने लगभग पढ़ा दिया था, खत्म हो गया है। ये नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें चैप्टर का नाम है रैखिक तथा द्विघात समीकरण, यानी कि लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ से पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम और आईआईटी में एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपका, एक से दो। ये चैप्टर अलग है, ये अलग है। रैखिक समीकरण अलग है और द्विघात समीकरण अलग है। लगभग एक क्वेश्चन रैखिक समीकरण से आता है और एक से दो क्वेश्चन आपका द्विघात समीकरण से। मान के चलो, अगर एवरेज देखा जाए तो तीन क्वेश्चन आएंगे ये दोनों चैप्टर से। तो बहुत, एक क्वेश्चन 4 नंबर का आता है, यानी 12 नंबर का आपका आएगा आईआईटी से। ठीक है। तो ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, हर साल यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा और एडवांस तक पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं आईआईटी खुद निकाला हूँ। ठीक है, वहां से पढ़ा हूँ और पॉलिटेक्निक भी हमने निकाला था। और जो आप लोग का ये नोट्स का था, वो बन रहा है, नोट्स जल्द ही आपको दिया जाएगा। तो उसमें भी काफी सारा लिखना है। ठीक है, सारे क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, तो उसमें बहुत सारा टाइम लगता है। तो आप लोग परेशान ना होइए। ठीक है, एग्जाम से पहले ही आपको दे दिया जाएगा वो। हाँ, और फॉर्म के लिए, फॉर्म अभी आईआईटी का आने वाला है। पिछली बार 15 दिसंबर को आया था, आज 11 दिसंबर हो गया है। लगभग आपका यही 15 से 20 के बीच में आने की पॉसिबिलिटी है। तो जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, तो उनसे, मेरे बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, वहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो उनसे हालांकि बात करेंगे, पूछेंगे क्या प्रोग्रेस है, कुछ ऐसा है, फॉर्म कब तक आएगा। तो वो लोग खुद बताएंगे, टीचरों से बात करके। ठीक है, कब तक आएगा कब तक नहीं आएगा, वो सारी चीजें क्लियर करके आपको दे दी जाएगी जानकारी। और पॉलिटेक्निक का तो जनवरी में आया जाएगा, 15 जनवरी के बाद हर साल फॉर्म आता है। ठीक है, चलो ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं, रैखिक अलग पढ़ेंगे, रैखिक समीकरण, और द्विघात समीकरण अलग पढ़े। सबसे पहले हम लोग समझते हैं रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण, समीकरण इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, सबसे पहले समझो। लीनियर इक्वेशन रैखिक समीकरण होता है। इससे समझने से पहले एक चर अचर समझ लो। हालांकि मैं बता चुका हूं, चर क्या होता है, जो चले। अचर क्या होता है, अचर जो ना चले। ठीक है, चर का मतलब चले, जिसका मान परिवर्तित होता रहे, बदलता रहे, वो हमारा चर होता है। जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी डी, इसका कोई मान फिक्स नहीं है। ठीक है, ये बदलता रहता है। ठीक है, जितना हमारे अल्फाबेटिक टर्म है, ठीक है, तो वो सब बदलने वाले हैं। जो चले वो चर है, जो ना चले अचर, सिंपल भाषा में समझो। और अचर क्या होता है, जो ना चले, जिसकी वैल्यू फिक्स हो, कांस्टेंट हो। 1 2 10 15 20 100, ये जो है फिक्स वैल्यू है आप लोग की, ये कभी बदल नहीं सकती। 100 है तो 100 ही रहेगा। ठीक है, 20 है 20 रहेगा, 5 है तो 5, ये कांस्टेंट वैल्यू होती। तो ये अचर होते हैं, ये चर होते हैं। ये डाउट हालांकि आप लोग का क्लियर हो गया होगा। अब रैखिक समीकरण क्या होता है, तो देखो, ऐसा अज्ञात दो समीकरण, ऐसा अज्ञात दो समीकरण जिसमें दो चर हों। ठीक है, जैसे देखो, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये रैखिक समीकरण है, ये एक रैखिक समीकरण है। ठीक है, कभी भी जब आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, वहां पर दो रैखिक समीकरण लगभग दिए रहते हैं, उसमें से दोनों को सॉल्व करके एक्स वाई का मान बताना होता है। ए एक्स प्लस बी, ये वाई है, ठीक है, वाई रहेगा। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है। और ये जो है, इसमें दो क्या है, ये जो ए बी सी, ये अचर पद होते हैं। लेकिन ए एक्स वाई, ये जो है, ये चर पद है। चर पद है, जब इससे मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये भी चर पद होंगे, यानी कि मान बदल देंगे इसका। ठीक है, तो ऐसा ऐसा समीकरण जिसमें अज्ञात दो चर राशियां हों, उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। लिख सकते हो,
ठीक है। और ऐसे मतलब ये इसका जनरल व्यापक रूप है। क्या है? व्यापक रूप। ये व्यापक रूप है आप लोग का, जनरल फॉर्म है रैखिक समीकरण। लेकिन जो इसमें दिया जाता है, दो समीकरण दिया जाता है। एक और दिया जाएगा आपको, इसको a1 b1 मानो, इसको c1। यहाँ पर a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दो समीकरण दिए जाएंगे। तो यहाँ पर पूछा जाता है x और y का मान निकालिए। ठीक है। तो ऐसे समीकरण आपको दो मिलेंगे रैखिक समीकरण में। ठीक है, एक भी मिल सकता है। ठीक है, लगभग एक नहीं मिलेंगे। बहुत कम चांसेस रहता है कि एक मिल जाएगा तो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने में नहीं कर पाओगे। तुम्हें एक वैल्यू पता होगी तभी कर पाओगे, या तो दो समीकरण रहेंगे तब दो का मान आएगा। तो इसकी डिफिनेशन चाहो तो लिख सकते हो। ऐसा समीकरण, ऐसा समीकरण, समीकरण जिसमें, ऐसा दो समीकरण, ये लिखना, ये जरूर, ऐसा दो समीकरण जिसमें दो अज्ञात, जो अज्ञात मतलब जो हमें पता ना हो, अज्ञात अज्ञात दो चर राशि राशियां हो, उसे रेखीय यानी कि लीनियर समीकरण कहते हैं, कहते हैं। ठीक है, इसको मतलब ये इसकी डेफिनेशन है। जिसमें अज्ञात, अज्ञात मतलब x और y आपको पता नहीं है, x y अज्ञात है ये। और दो समीकरण होना चाहिए, दो समीकरण रहेगा तभी फाइंड कर पाओगे x और y की वैल्यू। तो ऐसा अगर दिया गया है कहीं पर तो वो हमारा रैखिक समीकरण में आएगा। ठीक है, आज एकदम तुम लोग को जब तक पूरा समझा देंगे रैखिक समीकरण, ठीक है, एकदम दिमाग में भर देंगे, क्वेश्चन में सॉल्व कराएंगे, कैसे सॉल्व किया जाता है, ये सारे कितने प्रकार के मेथड होते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, तो सारी चीजें बताई जाएंगी। ठीक है, समझ में आया हो, कुछ अच्छा लगा हो तो नोट कर लो। ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। देखो, जैसे एग्जाम्पल अगर लिखना चाहो तो लिख लो। एग्जाम्पल इसका, एग्जाम्पल ये व्यापक रूप है इसका। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे 2x प्लस 4y प्लस थ्री बराबर 0। एक और 8x प्लस 2y बराबर 4 बराबर का 0 प्लस 4 बराबर का 0। ये रैखिक समीकरण हो जाएगा, क्योंकि ax प्लस bx प्लस c, a1x, ये a1 a2 रहेगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। यहाँ a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये होगा। और एक आके एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, x प्लस 3x प्लस 4y प्लस का 11 बराबर 0। और ये लिख लो 7x प्लस 5y प्लस का 49 बराबर का 0। ये भी हमारा रैखिक समीकरण है, क्योंकि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 है, और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो ऐसे ऐसे समीकरण होते हैं। ऐसा समीकरण दे दिया गया आपको, पूछ लिया जाए x और y का मान निकालें, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे इस पर, थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिलेंगे आप लोग को। वो पढ़ोगे क्वेश्चन, फिर उसका समीकरण बनाओगे। जैसे समझो, अगर कोई क्वेश्चन दे दिया कि किसी भिन्न के अंश और हर में 5 जोड़ने पर वो भिन्न 7/12 हो जाती है। ठीक है, तथा कि उसी भिन्न के अंश और हर में 5 जोड़ रहे थे, 5 घटाने पर वो भिन्न 8/16 हो जाती है, तो वो भिन्न बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आप लोग के। बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ नहीं, आईआरटी में भी और पॉलिटेक्निक में भी, बहुत कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। तो अच्छे से पढ़ो। ठीक है, अभी भी टाइम है। इसको मैं मिटा रहा हूँ, अब तुम लोग को बताता हूँ कैसे इसको सॉल्व करने की कितनी विधियां हैं, सारी विधियां बताएंगे। ठीक है, तो जो पहली विधि है इसकी, विलोप प्रतिस्थापन विधि है। ठीक है,
प्रतिस्थापन है, दूसरी विलोपन विधि है, तीसरी ब्रज गुणन विधि। ठीक है, ब्रज गुणन विधि। तो देखो, सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्या प्रतिस्थापन विधि। पहला है प्रतिस्थापन विधि, इसको इंग्लिश में बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना, मिस्टेक अगर हुआ हो तो सही कर लेना। यहाँ पे और टीआई रहेगा यार। प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, स्पेलिंग इसका देख लो यार। सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा आगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये क्या होता है? प्रतिस्थापन विधि। इसमें क्या करते हैं देखो, प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, जैसे आपको दो इक्वेशन दे दिया गया, ठीक है, सपोज करो आपको इक्वेशन दे दिया गया, ठीक है, इक्वेशन में ले रहा हूं 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई बराबर का आपका दे दिया गया 3, ठीक है, और दूसरा इक्वेशन दे दिया गया 4x माइनस वाई, ये बुक का क्वेश्चन है, अरिहंत बुक का है, बराबर 5। ये दो आपका क्वेश्चन दिया गया है, आईआरटी का जो बुक लिए हैं अरिहंत का, उसमें दिया गया। तो देखो, ये दो क्वेश्चन आपको दे दिए गए इक्वेशन, तो इसमें पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स और वाई आपको निकालना है। बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको ये विधि इसको निकालने के लिए। तो कैसे निकालोगे? पहला तो प्रतिस्थापन विधि लगा के आंसर निकाल दो एक्स वाई का, या तो विलोपन विधि लगाओ, या तो ब्रज गुणनखंड विधि। तो सबसे पहले हम लोग लगाते हैं प्रतिस्थापन विधि, समझ लो। इसमें क्या करेंगे, पहले समीकरण 1 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। 1 से सॉल्व करेंगे, यहाँ से x या y का एक मान निकालेंगे, चाहे x का निकालेंगे चाहे y का, उसको समीकरण 3 मान लेंगे। 3 मानने के बाद जो मान आया है हमारा, उस मान को इसमें पुटअप कर देंगे समीकरण 2 में। तो हमें जिसका निकाले रहेंगे, ठीक है, जिसका पुट करेंगे, जैसे x का मान हमने निकाल लिया समीकरण 3 में, उसको 2 में पुट कर दिए तो हमें y का मान पता चल जाएगा। अगर y का यहाँ पर निकाला है समीकरण 3 में, अगर उसकी वैल्यू हम 2 में रखेंगे तो x का वैल्यू पता चलेगा, तो उसको निकाल लेंगे। उसको y का जब निकल गया समीकरण 3 में रख के, या इन दोनों में किसी में भी रखकर हम x का मान पता कर सकते हैं। समझ में आया? आओ दिखाते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखो, ध्यान से समझना, बहुत आसान है। समीकरण 1 से क्या करोगे प्यारे बच्चों? 2 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 1 से देखो, 2x माइनस वाई बराबर का 3 दिया है, ठीक है। अगर हम यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करें, y को इधर भेज दे रहे हैं, ठीक है, 3 को इधर बुला ले रहे हैं, तो 2x माइनस का 3 बराबर का y, ये y की वैल्यू आ गई, ठीक है। y की वैल्यू आ गई, इसको हम क्या मान ले रहे हैं? समीकरण 3। समझ में आया? अब y का मान समीकरण 2 में रखेंगे, 1 में नहीं 2 में। तो यहाँ पे लिखना y का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या प्राप्त होगा? देखो, y बराबर क्या है? 2x माइनस का, नहीं, समीकरण पहले लिख ले। समीकरण 2 क्या है? 4x माइनस का y बराबर का 5। ये हमारा समीकरण 2 है। इसमें y का मान जब रखेंगे, ये 4x एज इट इज रहेगा, माइनस है, माइनस लगाएं,
y की वैल्यू ये रख देंगे, 2x माइनस का 3 रखेंगे, 2x माइनस का 3 ये रख दिए, ब्रैकेट क्लोज कर दिए, बराबर का क्या दिया था 5, 5 रख दिए। अब देखो क्या होगा, अब ये ब्रैकेट जब टूटेगा तो अंदर गुणा हो जाएगा, 4x माइनस का 2x प्लस का 3 बराबर का 5 हुआ। अब देखो यहाँ पे ये क्या होगा, 4x में से 2x घट जाएगा, कितना बचेगा 2x बराबर, ये 5 एज इट इज है, 3 को इधर भेजेंगे माइनस हो जाएगा, 2x बराबर ये घट जाएगा, घटने के बाद कितना आ जाएगा, 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, x बराबर 2/2 हो जाएगा, कट के x की वैल्यू 1 आ गई। x तो हमें पता चल गया, ठीक है, जब x पता चल गया तो y आराम से निकाल सकते हैं, कुछ नहीं करना है, x की वैल्यू चाहे इसमें रख दो, इसमें देखो समीकरण 3 में रखने से थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान पड़ जाता है, आपको y दिया है इसमें रख कर निकाल लोगे, इसमें करोगे अगर y का मान इसमें रखोगे समीकरण 1 में तब भी आएगा भाई, 1 में रखोगे फिर इसको इधर भेजोगे, इसको इधर भेजो तब आएगा वैल्यू, यहाँ पर भी आ जाएगा, इधर उधर यहाँ पर सिंपल बना है इक्वेशन। तो यहाँ पर लिख देना x का मान मान समीकरण 3 में रखने पर क्या होगा बाबू, ये दिया है 2x माइनस 3, y बराबर क्या दिया है 2x माइनस का 3 दिया है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2 को ऐसे रहने दो, x की वैल्यू 1 है, रख दो माइनस का 3, y बराबर ये 2 हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, 2 में से 3 जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, ये इस y की वैल्यू हो गई, ये x की वैल्यू, तो x और y पता चल गया, ठीक है, तो यही हमें निकालना था, ये जो है ये प्रतिस्थापन विधि है हमारी, तो इसको गौर से समझ लो एक बार और बढ़िया से अच्छे से समझा दे रहे हैं। देखो दो इक्वेशन आपको कुछ भी दे दिया है, कोई भी इक्वेशन, सिर्फ वो किस फॉर्म में होना चाहिए, देखो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर का 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर का 0, ये इक्वेशन इस फॉर्म में होना चाहिए जैसे कि ये दिया गया है, ठीक है, नहीं इसको देखो, अब कहोगे सर ये c जो है ये बराबर की इधर है, तो इसको बाबू जब इधर भेजोगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, इसको भेजोगे, अरे यही चीज बन रहा है, थोड़ा सा एक चीज और देखो, जैसे 2x माइनस वाई, 3 को उधर भेज दिए माइनस 3 बराबर का 0, और ये 4x माइनस वाई, 5 को उधर भेजे माइनस का 3, लो बन गया, a1 b1 जो है आपका 1 है यहाँ पे, c1 माइनस का 3 है, वैसे ये भी, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये होना चाहिए, ठीक है, इस फॉर्म में रहेगा तब कोई भी क्वेश्चन, हालांकि जो रैखिक समीकरण मिलेगा आपको इसी फॉर्म में मिलेगा, जैसे ये है, ये फॉर्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ठीक है, तो अगर सॉल्व करना है समझो, हमने क्या किया, समीकरण 1 से या 2 भी ले सकते थे, यहाँ पर इसको हमने यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली, 2x माइनस वाई बराबर 3 दिया था, तो y को इधर भेज लिए, ठीक है, और 3 को उधर भेज दिए, 3 चला गया, 2x माइनस का 3 हो गया, इसको हमने समीकरण 3 मान लिया, अब y का मान समीकरण 2 में रख दिया, 1 में नहीं रखना, ध्यान देना, समीकरण 2 में रखते हैं, 2 में रख दिए, फिर क्या हुआ, समीकरण 2 4x माइनस वाई बराबर 5 दिया गया, तो 4x वाई की जगह पर क्या रख दिए, 2x माइनस 3 बराबर 5, यहाँ पे क्या हुआ, 4x ये माइनस का अंदर गुणा हो गया, 2x माइनस 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 प्लस हो गया, प्लस का 3 बराबर का 4, ये दोनों 4x में से 2x घट गया, 2x बचा बराबर, ये 5 में से 3 गया, 2x बचा, 2x बराबर 2, ये गुणा का पक्षांतर भाग हो गया, x बराबर 2/2, x की वैल्यू 1 आ गई, अब जो x की वैल्यू आई है हमने समीकरण 3 में रख दी, x का मान समीकरण 3 में रखने पर तो क्या है, y बराबर 2x माइनस 3, ये समीकरण 3 दिया गया, ये चाहो तो x की वैल्यू है यहाँ पर भी रखोगे तब भी आएगा, x बराबर 1 रखोगे क्या होगा, ये 2 1 2 हो जाएगा, इधर ये जाएगा, इसको इधर,
तो 2 में से -3 जाएगा तो वही -1 बचेगा y। इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा। कोशिश करना 3 में रखोगे, कैलकुलेशन आसान। हमने 3 में रख दिया, y बराबर 2x -3, y बराबर 2 गुणे 1 रख दिया यहाँ पे -3, y बराबर 2 1 2, 2 में से -3 गया -1। तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया हो तो इसको नोट कर लो, ठीक है। चलो हुआ, इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। कहीं पर पूछे तो प्रतिस्थापन विधि लगाना, क्योंकि कंपटीशन देने जा रहे हैं। प्रतिस्थापन विधि नहीं, विलोपन विधि, सॉरी विलोपन विधि लगाना। यह तो थोड़ा लंबा प्रोसेस है सर, कोई शॉर्ट विधि बताइए। तो वो विलोपन विधि है, 3 4 लाइन में उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जितना हम लोगों ने इतना किया है उसका 4 लाइन में आएगा। अभी बताते हैं कैसे, ठीक है। थोड़ा समझोगे गौर से तो आ जाएगा। प्रतिस्थापन विधि थोड़ा सा आपका लंबा पड़ जाता है एज कंपेयर टू विलोपन विधि। तो देखो अब हम लोग क्या समझेंगे, अब हम लोग समझेंगे विलोपन विधि, ठीक है। विलोपन विधि, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलिमिनेशन। एलिमिनेशन है, हाँ एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड, स्पेलिंग थोड़ा देख लिया करो, मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश मुझे आती है, ठीक है। थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है। विलोपन विधि क्या होता है समझो। विलोपन का मतलब ही होता है विलुप्त कर देना, गायब कर देना। गायब करने का मतलब यहाँ पर कट पिट कर देना, खत्म कर देना। तो वही सेम क्वेश्चन हम लोग लेते हैं जो अभी लिए थे, उसका हमने प्रतिस्थापन से लगाया था, उतना आंसर आया था। अब विलोपन से ही लगाएंगे तब भी उतना आंसर आएगा। देखो कैसे, विलोपन विधि में वही सेम क्वेश्चन लेते हैं। ये क्या है, दिया था 2x माइनस वाई बराबर का 3 दिया था, समीकरण 1 दिया था, और 4x माइनस का वाई बराबर का 5, ये समीकरण 2 दिया था, ठीक है। ये दिया गया था। तो देखो इसमें क्या करते हैं, 2x माइनस वाई बराबर का 3, और यही सेम क्वेश्चन था, अब विलोपन विधि से लगाते हैं। सर विलोपन में क्या ऐसा खास है, तो देखो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम नॉर्मल किसके फॉर्म में लाते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर का 0, और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर का 0, इसके फॉर्म में इसको बनाते हैं। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ax y माइनस 3 बराबर का 0, ये समीकरण 1 हो जाएगा। 4x माइनस वाई माइनस 5 बराबर का 0, ये समीकरण 2, ठीक है। इसको खत्म करें, इसको सिर्फ हमने पक्षांतर किया है। अब देखो इसमें क्या होगा, देखो इसमें कुछ नहीं, मेन चीज ये चीज खत्म करना है आपको। यक्स वाला टर्म खत्म कर देना है, यक्स वाला खत्म हो जाएगा तो वाई की वैल्यू आराम से निकल। इसको खत्म करने के लिए यहाँ पर खुद का माइंड लगाना पड़ता है, खुद का दिमाग लगाओगे तो ये कैसे खत्म होगा। अगर हम 4 से समीकरण 1 में गुणा करा दें और समीकरण 2 में 2 से गुणा करा दें, तो 4 दूना 8, ये बराबर हो गया, 2 चौक 8, ये दोनों बराबर हो, फिर घटा लेंगे, खत्म हो जाएगा। जब खत्म हो जाएगा फिर इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे वाई वाले को। ये देखो, तो समीकरण समीकरण 1 में 4 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, गुणा करने पर, देखो गुणा हम पूरे पद में करते हैं इसलिए इसके मान में कोई इफेक्ट नहीं आता। तो देखो ये क्या होगा, 4 दूना 8x हो जाएगा, माइनस का 4y, 3 को उधर भेज दिए, प्लस का 3 हो गया, 4 3 12 बराबर का 12 हो गया,
ठीक है। अब इसमें समीकरण 2 में 2 से गुणा करा है। 4 दूना 8 x माइनस का 2y बराबर 10। ठीक है, ये हमें मिला गुणा कराने पे इसलिए दोनों के मान में परिवर्तित कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि देखो हम पूरे टर्म में करा रहे हैं इसके गुणा, तो इसलिए इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जितना देखो जैसे इधर 3 से कराए, जितना इसमें 4 से करा दिए, जितना इधर करा रहे हैं उतना इधर करा रहे हैं। अगर इतना कट पिट के काम हल लेकर खत्म हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं, तो इसलिए दोनों में कराते हैं जो भी करा। अब देखो कुछ नहीं करना है, घटाने पर यहाँ पर लिख देना, घटाने पर। तुम लोग जब परीक्षा में सॉल्व करना बहुत तेज करना, ठीक है, ऐसा माइंड में ही कैलकुलेट हो जाना चाहिए। तुम लोग को एक समझाने के नाते मैं बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे करना है। अब देखो घटाने पर ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो बड़ा चिन्ह इसका है, तो माइनस का 2y हो जाएगा बराबर, ये घट के क्या होगा, 12 में से 10 जाएगा 2, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2y बराबर 2, y बराबर 2/-2 कट के 2 1 जा 2 माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब देखो y का मान क्या करो, समीकरण 1 में रख दो, चाहे इसमें रखो किसी में भी रख दो, इसी में रख दे रहे हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, ये क्या दिया है, 2 में भी किसी में भी रखोगे आ जाएगा। 2x माइनस वाई माइनस 3 को उधर भेज दो, बराबर का 3 बराबर 3। अब देखो 2x y का मान माइनस है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 1 बराबर का 3, 2x बराबर 3 माइनस 1, 2x बराबर 2, x बराबर 2/2, कैंसिल आउट, x बराबर 1। तो उसमें भी क्या आया था, x बराबर 1 आया था प्रतिस्थापन विधि से, और विलोपन विधि में भी वही आया, और y बराबर माइनस का 1 आया है। ये है विलोपन विधि, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ये ज्यादा आसान होती है विलोपन विधि, ठीक है। ये सब लिखने के लिए हम बता दिए, नहीं तो वहीं पर काट के आंसर दे दिए। तुम लोग के समझने के लिए हमने एक एक प्रोसेस को मतलब डिस्क्राइब किया है, पूरा समझाया है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया हो तो नोट करो जल्दी। चले, चलो आगे चलते हैं। अब हम लोग आते हैं ब्रज गुणन खंड विधि, ठीक है, इसको समझते हैं। इसमें भी यही एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, तुम लोग को पता तो चले सब विधि से वही आंसर आता है। हालांकि इसको लगाओगे थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें ज्यादा पड़ेगा आप लोग का, तो जहां भी ऐसा कुछ आए तुम लोग विलोपन विधि लगाना और अपना काम निकाल लेना। इतना टाइम नहीं है गुणा भाग करने के लिए तुम लोग के पास कंपटीशन में, ठीक है। तो देखो क्या है, ब्रज गुणनखंड विधि आगे, ब्रज गुणन ब्रज ब्रज गुणन विधि, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। इसमें देखो क्या होता है, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान आपका कठिन होता है, मतलब कठिन कुछ नहीं होता लेकिन कैलकुलेशन आपको ज्यादा करना पड़ता है, तो यहाँ पर टाइम का ज्यादा लॉसेस है, तो इसलिए जानकारी के नाते आपको बता रहा हूँ, इससे भी आंसर सेम आता है। तो इसमें देखो क्या होता है, समीकरण कैसा दिया रहेगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर का 0, समीकरण 1 ऐसे रहेगा। समीकरण 2 a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर का 0, ये समीकरण 2 ऐसे दिया रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, तो इसमें होता है x अपान, ठीक है, b1 c2 माइनस
B2C1 इक्वल टू y बराबर क्या होता है, C1A2 माइनस C2A1, ये होता है। ठीक है, बराबर और थोड़ा तबीयत सही नहीं है हमारी, फिर भी तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ तो मन से पढ़ना है यार। y बराबर क्या हो गया, y बटे C1A2 माइनस C2A1 बराबर 1 अपान A1B2 माइनस A2B1। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। तो इसमें देखो, जैसे ही x निकालना है, थोड़ा सॉल्व करके बताते हैं तुम्हें क्या याद करना है। इसमें ऐसा दे दिया है, थोड़ा सा इसी फार्मूले को और डिस्क्राइब कर दे रहे हैं। x बराबर B1C2 माइनस B2C1 बराबर, ये जब इसके बराबर है, इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर होगा, क्योंकि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर, तीनों आपस में बराबर है। तो x अपान इसको हम लिख सकते हैं 1 अपान A1B2 माइनस A2B1, ऐसे लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओ, x बराबर A1B2 माइनस A2B1 बराबर ये B1C2 माइनस B2C1, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो x बराबर क्या निकल कर आएगा लास्ट में, x बराबर गुणक पक्षांतर भाग ये B1C2 माइनस B2C1, B1C2 माइनस B2C2 डिवाइडेड बाई ये गुणक पक्षांतर भाग, ये भाग में जाएगा A1B2 माइनस A2B1, ये इसका फार्मूला होगा। ठीक है, ये फार्मूला। अब जैसे C1 से, अब ये तो x का इतना याद कर लेना, y का देखो कैसे आएगा। y बराबर क्या होता है, y बराबर y बटे आपका क्या दिया है, C1A2 माइनस C2A1 बराबर 1 अपान A1B2 माइनस A2B1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, y ये क्या होगा, A1B2 माइनस A2B1 बराबर है, इसका इधर कराएंगे C1A2 माइनस C2A1, इसका जब गुणक पक्षांतर भाग करेंगे सेम ऐसे y बराबर हो जाएगा C1A2 माइनस C2A1 डिवाइडेड बाई A1B2 माइनस A2B1। ठीक है, ये इसका होगा। ठीक है, बस ये x का याद कर लो और y का तुम्हें याद करना पड़ेगा, लेकिन प्रतिस्थापन विलोपन में ऐसा नहीं है, तुरंत आ जाएगा। ये दोनों याद रहेगा तभी कर पाओगे। थोड़ा आंसर मैं चेक कर ले रहा हूँ। x बराबर B1C2 माइनस B2C1 डिवाइडेड बाई A1B2 माइनस A2B1 और y बराबर C1A2 माइनस C2A1 डिवाइडेड बाई A1B2 माइनस A2B1। ठीक है, सही है। ये फार्मूला मतलब ये और ये याद रहेगा। अब जैसे जो क्वेश्चन हम लोग लिए थे ब्रज गुणनखंड विधि से, उसको सॉल्व करके देखते हैं कि ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं ये फार्मूला। ठीक है, याद कर लेना है, इसको रहने दे रहे हैं। ये सब स्क्रीनशॉट लेते चलो या तो कॉपी पेन लेकर बैठा करो साथ में। तो देखो, ये फार्मूला है, इसको ऊपर लिख ले रहे हैं। x बराबर क्या है, B1C2 माइनस B2C1, B1C2 माइनस B2C1 डिवाइडेड बाई A1B2 माइनस A2B1 ये है, और y बराबर आपका है C1A2 माइनस C2A1 डिवाइडेड बाई A1
B2 माइनस A2 B1, ये y बराबर है। ये फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन लेकर इसी विधि पर लगा सकते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, तो क्या क्वेश्चन दिया गया था, क्वेश्चन था 2x माइनस वाई बराबर का 3, 2x माइनस का वाई, 2x माइनस का वाई बराबर का 3, ये समीकरण 1 था। और 4x माइनस का वाई बराबर 5, ये समीकरण 2 था, ठीक है। तो इसका क्या करना, ये किस फॉर्म में है, थोड़ा से इसको 3 को इधर लाते हैं, 5 को उधर कर देते हैं, कुछ नहीं करना है। 3 बराबर के इधर आएगा, प्लस में था तो माइनस का 3 हो जाएगा बराबर का 0। 5 इधर आएगा, माइनस का 5 हो जाएगा बराबर के 0, ये हो जाएगा। तो क्या करना है, इसका कंपेयर किससे करना, तुलना कर लेना, किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 और a2x प्लस b2y प्लस c2 से बराबर 0 से तुलना, तुलना करने पर क्या होगा बाबू, तुलना कर लिए तो a1 की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। b1 की वैल्यू, देखो b1 y की जगह बराबर कुछ नहीं, लेकिन एक छिपा है y गुणे, ये जो y लिखा है माइनस का, इसके बगल में 1 गुणे माइनस का y, ये है, इसका जो गुणांक है 1 है, गुणांक को लेते हैं y1, तो यहाँ b1 क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू माइनस का 1 हो जाएगा, और c1 क्या है, माइनस का 3, और a2 क्या होगा, a2 हो जाएगा 4, b2 क्या होगा, माइनस का 1, c2 जो होगा माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। 4 माइनस 1 माइनस, ठीक है। अब इस फार्मूले में रखते हैं हम लोग, क्या है, x बराबर, x पहले निकालते हैं फिर y निकालते हैं। b1 की वैल्यू कितना दिया है, माइनस का 1 रख दिए, गुणे C2 कितना दिया है, माइनस का 5, माइनस का 5 रख दिए, माइनस है माइनस लगा दिए, देखो अंदर माइनस का गुणा होगा, तभी बड़ा ब्रैकेट लगाए। B2, B2 माइनस का 1 दिया है, माइनस 1 लगा दिया। C1 माइनस का 3 दिया है, ब्रैकेट बंद कर दिए, डिवाइडेड बाई, देखो कितना कैलकुलेशन है इसमें, यही हम लोग विलोपन से लगाए थे, तुरंत आंसर आ गया था, प्रतिस्थापन से भी आ गया, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा है। a1 की वैल्यू 2 है, 2 रख दिए, गुणे b2, b2 की वैल्यू माइनस 1 है, रख दिए, फिर माइनस है माइनस लगा दिए, बड़ा ब्रैकेट। फिर इसके बाद a2, a2 की वैल्यू 4 है, 4 गुणे b1 की वैल्यू माइनस का 1, ये है, ब्रैकेट बंद कर दें। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। x बराबर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 5 हो गया, फिर माइनस है तो माइनस लगा देंगे, अंदर गुणा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3 हो जाएगा, तो फिर अंदर माइनस का होगा तो माइनस का 3 होगा, माइनस का, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 हो गया, एक माइनस बचा, माइनस का 3 हो गया, डिवाइडेड बाई, फिर इसके बाद नीचे ये माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस का 4 हो जाएगा, ये दोनों माइनस का 4 हो गया, माइनस 1 का गुणा 4 में होगा, माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 4, फिर माइनस बाहर, माइनस माइनस प्लस का 4, प्लस का 4 हो गया। फिर क्या किए, यहाँ पे घट गया, 3 में से 2, 5 में से 3 गया, 2 बचा, बटे ये माइनस 2 प्लस का 4, ये घट जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा, कट के 1 आ गया, उसमें भी 1 आया था x की वैल्यू, और इसमें प्रतिस्थापन से भी 1 आया, विलोपन से भी 1 आया, वृत्त गुणन विधि से भी 1 आया। अब चाहे तो एक काम करो, x का मान इसमें रख दो, आसान हो जाएगा, नहीं तो इसी से निकालते हैं। देखो y बराबर क्या हो जाएगा, C1 की वैल्यू कितना दिया है, माइनस का 3, ए टू 4 दिया है, 4 रख दिया, माइनस से माइनस लगाए, बड़ा ब्रैकेट। सी टू की वैल्यू माइनस का 5 दिया है, गुणे
ए वन की वैल्यू 2 दिया है, ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाई, फिर आपका ए वन की वैल्यू 2 दिया है, गुणे ए वन की वैल्यू 2 दिया है, गुणे बी वन की वैल्यू माइनस का 1 माइनस लगा देते हैं, फिर बड़ा ब्रैकेट ए टू 4 दिया है, गुणे ए टू 4 दिया है, बी वन माइनस का 1 दिया है, तो -1 रख दिए ब्रैकेट में। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो कैसे होगा। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 3 12 हो गया, ये 5 दूना 10 हो गया, 10 माइनस का ये माइनस माइनस प्लस कर देगा, प्लस का 10 हो गया, डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा -1 गुणे 2, माइनस का 2 हो जाएगा, ये माइनस है, ये -4 हो जाएगा, गुणा होगा प्लस का 4 हो जाएगा, y बराबर माइनस का 10 प्लस का माइनस का 12 प्लस का 10 घटकर माइनस का 2 हो जाएगा, और ये प्लस का 2 कट गया, y बराबर माइनस का 1 आ गया। तो देखो y से भी वही, x की वैल्यू भी वही, तो सेम वैल्यू आ रही, चाहे इस विधि से करो, चाहे प्रतिस्थापन से करो, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम कहेंगे आप लोग विलोपन विधि से करो, विलोपन विधि सबसे आसान है, उससे जल्दी हो जाता है और कंपटीशन में आपका टाइम बचाता है, तो उसी से करना। ठीक है, ये समझाने के नाते बता देंगे, समझ में आया हो तो नोट कर लो। एक चीज और आता है, थोड़ा से और बता दे रहे हैं इसमें, फिर कल से थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी पर। ठीक है, रैखिक समीकरण बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, इसमें अब विधि बता दी है तुम लोग को, थोड़ा रेखाओं के बारे में बता दे रहे हैं, फिर इसके बाद ये क्लास यहीं एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास आपकी होगी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, नहीं तो द्विघात समीकरण पढ़ाने के बाद तब दोनों का क्वेश्चन एक साथ कराएंगे। कल से द्विघात समीकरण पढ़ाएंगे, क्वेश्चन कराएंगे पहले कल। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है थोड़ा सा समझो। जैसे मान लो ये दिया गया है समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर का 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर का 0, ये दिया है। ठीक है, इसमें तुम्हें पता करना है इसका जो समीकरण बनेगा, रेखा समांतर बनेगी, पूछ लेता है कि रेखाएं ऐसे दे देगा a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1, रेखाएं कैसी होगी, समांतर संपाती, 4 ऑप्शन दे दे, कंफ्यूज रहोगे बाबू। ये आईआरटी में आता है, कन्फर्म है, हम लोग के टाइम में आया था। तो देखो इसमें क्या, रेखाएं समांतर कब होंगी, जैसे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। देखो यहाँ से a1 a2 b2 का वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है, अगर ये तीनों बराबर हो जा रहे हैं, जब बराबर हो जाएंगे तो रेखाएं आपकी क्या होंगी, समपाती, समपाती, समपाती। ठीक है, समपाती होंगी। ठीक है, या तो ऐसे लिख दो, समपाती, रेखाएं समपाती होंगी आप लोग की। ठीक है, समपाती का मतलब क्या होता है, ठीक है, रेखाएं आपकी कुछ ऐसा है, अगर एक्सिस है तो ऐसे एक ही पॉइंट पर मिलेंगी, ऐसे संपाती का मतलब एक ही पॉइंट पर आपको मिलेंगी रेखाएं। ठीक है, एक ही पॉइंट पर। और देखो, और इसके क्या होंगे, अनेक हल होंगे, मतलब इस समीकरण के अनेक अनेक हल होगा। ठीक है, अगर पहला कंडीशन ये, दूसरा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तब क्या होगा, तब रेखाएं आपकी क्या करेंगी बाबू, आपकी रेखाएं समांतर होंगी।
समांतर होंगी होंगी ठीक है। समांतर का मतलब एक्सिस ऐसे है आपका, ये एक्सिस है तो रेखाएं ऐसे होंगी, एक समांतर होंगी दोनों रेखाएं, समीकरण। और तीसरा आपका, अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है तो इसमें क्या होता है आपका, जो है रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, प्रतिच्छेद रेखा करेंगी करेंगी ठीक है। प्रतिच्छेद में क्या है, अगर ये एक्सिस दिया है तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को ऐसे काटते हुए जाएंगी। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए ये कंडीशंस, ठीक है। तो चाहो तो एक ट्यूशन हम लोग लेकर एक एग्जांपल लेते हैं, इसी पर पता करते हैं रेखाएं कैसी होंगी। तो देखो देखो छोटा सा क्वेश्चन लेंगे। मान लो 2x + 3y + 4 बराबर का 0 दिया है, और ये दे दिया गया 4x + 6y + 8 बराबर का 0। तो इसमें A1 कितना दिया है, A1 2 दिया है, B1 आपका 3 दिया है, C1 आपका 4 दिया है, और A2 जो है 4 दिया है, B2 आपका 6 दिया है, C2 आपका 8 दिया है, ये दिया है आपका। तो इसमें A1/A2 निकालो। A1/A2 क्या होगा आपका, 2/4 कट के 1/2 आ गया। B1/B2 निकालो। B1/B2 क्या होगा, 3/6 कट के 1/2 आ गया। C1/C2 निकाल दो, 4/8 कट के 1/2 आ गया। सब यानी कि A1/A2 1/2, B1/B2 1/2। तो ये जो होगा A1/A2 बराबर B1/B2 इक्वल टू C1/C2 होगा। ये आपको निकाल के पता करना होगा, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है तो क्या होंगी रेखाएं, रेखाएं आपकी क्या होंगी, समपाती, समपाती ठीक है, समपाती होंगे। और इसके अनेक हल होंगे, अनेक हल, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। कंडीशंस बता दिए, कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा तो आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। कल की क्लास में थोड़ा इस पर क्वेश्चन करेंगे और द्विघात समीकरण पर हम लोग जाएंगे, ठीक है। अगर आज की वीडियो कैसी लगी आप लोग को तो कमेंट में जरूर बताना कैसा लगा ये वीडियो, ठीक है। और आगे आप लोग की क्लासेस जारी रहेंगी, अब प्रॉपर आपकी क्लास चलती रहेंगी, ठीक है। और नए बच्चे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अभी तक लाइक नहीं किए हो तो लाइक जरूर करना। चलो ठीक है, आज की क्लास यहीं तक, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, पढ़ाई लिखाई जारी रखना।